यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, लेकिन महाराष्ट्र की 288 सीटों से ज्यादा हल्ला हुआ। सोचिए यूपी का उपचुनाव किस तरह जा रहा है। यूपी में मतदान पूरा हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं, ईवीएम लॉक हो चुकी है। यूपी का रुझान आज समझने से ज्यादा देखने वाला है। वोटिंग को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में हंगामा हुआ, पत्थर चले, जमकर बवाल हुआ, आरोप लगे, पुलिस से झड़प हुई, एसएचओ को पिस्तौल तक निकालनी पड़ गई। यूपी का उपचुनाव 27 का पहला रुझान है। किस सीट में कौन आगे हो गया, किसका वोट कट गया, योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा चल गया या अखिलेश का जातीय कैलकुलेशन। यूपी चुनाव का पूरा विश्लेषण समझिए इस रिपोर्ट से। यूपी उपचुनाव में इतना तनाव बढ़ गया, पुलिस ने पिस्तौल निकाल दी। हाथों में वोटिंग पर्ची पकड़ी महिलाएं गोली चलाने से मना कर रही। पुलिस वाला गोली चलाने की चेतावनी दे रहा। ये मीरापुर विधानसभा है, जहां बात विवाद से शुरू हुई, पत्थर तक जा पहुंची, आखिर में बंदूक भी निकल आई। मीरापुर में जो हो रहा, अखिलेश यादव उसका एक वीडियो काट कर पोस्ट कर रहे थे। यूपी उपचुनाव की लाइव वीडियो कमेंट्री लखनऊ में बैठकर चला रहे थे। यूपी में जिन सीटों पर मुस्लिम वोट का मैग्नेट है, वहां हंगामे का करंट है। जहां मुसलमान निर्णायक है, वहां बवाल वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ। जिन सीटों पर भाईजान का मोहल्ला ज्यादा है, वहां टेम्परेचर हाई रहा। मीरापुर में 40% मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोट के मैग्नेट के हिसाब से मीरापुर तीसरे नंबर पर है, लेकिन उपचुनाव में सबसे ज्यादा बवाल यही हुआ। मीरापुर में पत्थर भी चले, लाठी डंडे भी चले, हंगामा और नारेबाजी भी हुई। मीरापुर के ककरौली में वोटिंग के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जब पुलिस सिचुएशन को कंट्रोल करने पहुंची, तो पुलिस को ही टारगेट पर लिया गया। भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस पर घर की छत से भी पथराव हुआ और सड़क से भी पत्थर चले। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि मजबूरन पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। पुलिस हंगामा करने वाली भीड़ को दौड़ाने लगी। जब पुलिस का एक्शन हुआ तो भाईजान के मोहल्ले में कैमरा ऑन हो गया। पुलिस के वीडियो रिकॉर्ड होने लगे। सारी औरतों को इन्होंने पीट दी गांव की। देखो क्या हो रहा गांव में। बनाओ वीडियो। पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल करके भीड़ को भगा दिया, सिचुएशन को शांत किया। गांव की मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मीरापुर में बवाल के बाद पुलिस ने पूरे गांव में फ्लैग मार्च किया। पुलिस की सख्ती हुई तो पुलिस लाल टोपी वाले नेताओं के टारगेट पर आ गई। मुसलमान को वोटिंग से रोका जा रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है वाली लाइन कैमरे पर सुनाई जाने लगी। ये गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिस कर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक कर खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ। सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई है? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संबलेड़ा में भी है। अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी, शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। मीरापुर का वीडियो लखनऊ पहुंच गया, सपा की टाइमलाइन पर आ गया। मीरापुर के किथौड़ा में तो भाईजान वोटर आईडी लेकर सड़क पर आ गए, हाथ उठा कर चिल्लाने लगे। आरोप लगाया गया कि बूथ संख्या 178, 179 पर पुलिस गड़बड़ी कर रही है। नहीं डालने देंगे, हम रोड जाम करेंगे। हमारा अधिकार है वोट डालने का, हम जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं। देश में सबको आजादी है, अपनी वोट किसी को भी दे सकता है। ये हमारा देश संविधान से चलता है। इस तरीके से तो देश का नाश हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई।
टारगेट नहीं किया जा रहा तो और क्या किया जा रहा है, मुझे बताइए आप। बताओ क्या किया जा रहा है, ये बताइए आप। ये आईडी है, सारी चीजें हैं, वोट है, लेकिन उसके बाद भी वोट नहीं। ग्राम ककरौली में फोर्स देखिए आप, फोर्स का क्या आलम है। जिस तरीके से यहाँ पर वोटरों को परेशान किया जा रहा है, मतलब आज जो है मतदान का दिन है, लोगों को एक आजादी है इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने की, लेकिन इस लोकतंत्र में एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है आज। मीरापुर की तरह ही सीसामऊ सीट की जीत हार की चाबी मुसलमानों के पास है। सीसामऊ में 45% मुसलमान वोटर है। मुसलमानों की आबादी 1,11,000 है। सीसामऊ में सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। बवाल यहाँ भी हुआ है। आरोप लगाया गया कि पुलिस जानबूझकर सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चला रही है। इधर आओ। इनका वीडियो बना, वीडियो हम अपनी फैमिली को लेकर जाए वोट डालने के लिए हमको समझ कर देखो रोक के मारा था जहाँ जहाँ। सीसामऊ पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। सपा ने पुलिस पर वोटर आईडी चेक करने का आरोप लगाया। वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस। हाँ सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक करिए। बहस कर रहे हैं, आप वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट किया तो चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लिया। दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। तो जहाँ पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है, तत्काल प्रभाव से वहाँ से पुलिसकर्मियों को वहाँ से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गांव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे और लगातार भ्रमणशील रह के ये चीज़ इंश्योर की जाए। सीसामऊ में जब वोटिंग चल रही थी तब नसीम सोलंकी उपचुनाव के इलाकों का दौरा कर रही थी। तब बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी और सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी बूथ पर जाकर पोलिंग का जायजा ले रही थी। नसीम सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल उठा रही थी। इनको रोक के क्या बता रहे हैं, डर है इनके अंदर, आपको भरोसा नहीं है इनके ऊपर, आप मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं करते, आप इन्हीं सब एरियो में क्यों रोक रहे हैं लोगों को। हमारे लिए तो पूरा सीसामऊ हम परिवार कहते हैं और आप जो इस तरीके से यहाँ पर डंडे लाठी चला रहे हैं, चमनगे नेसो जो है मार रहे हैं लोगों को, ये गलत है ना। इस तरीके से डर के कोई चुनाव लड़ता है? नहीं तो रोका जा रहा है वोटर। हाँ बिल्कुल मैम, हम तो आपसे गुजारिश करेंगे, आप आई हैं इतनी दूर मेरे लिए, आपका बहुत शुक्रिया, पर आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए यहाँ जितने लोग परेशान हैं, बहुतों को मारा गया है। बल्कि हलीम कॉलेज में जब हम सुबह पहुँचते हैं, हलीम डिग्री के पास चौराहे पे, एक लड़के को इतना मारा कि उसकी आंख डैमेज कर दी। ये हो रहा है, इस तरीके से चुनाव होता है। तो आप हमारी आवाज को इतने दूर तक ले जाए, चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत पहुँचे। सीसामऊ में बवाल बीजेपी की तरफ से भी हुआ। सीसामऊ में फर्जी वोटिंग के आरोप को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठे। बीजेपी का आरोप है कि किसी और की वोटर आईडी पर कोई और वोट डाल रहा है। एक आईडी पर 5 वोट डालने का काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपने साथ बूथ कैप्चरिंग कराने के लिए कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडों को लेकर आए। हमारे बूथ अध्यक्ष ने वहां पर चैलेंज किया। जब चैलेंज किया तो उनके गुंडे और पुलिस वाले मिलकर उसके साथ बदतमीजी किया। तब मुझको भाग कर आना पड़ा और हम प्रशासन से एक मांग करते हैं, जो ये बदतमीजी समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई और उनके साथ जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो क्या कर रही थी यहाँ पे नसीम? अब हम ये उनसे पूछिए, मैं तो किसी पोलिंग स्टेशन पर नहीं घुसता हूँ, वो क्यों घुस रहे हैं? घुसना है तो अकेले घुसे, उनके साथ गुंडे क्यों घुसेंगे? प्रशासन क्या कर रहा है? उपचुनाव की वोटिंग में आरोप दोनों तरफ से लगे, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए। ग्राउंड पर भी पुलिस पर प्रेशर बनाया गया और सोशल मीडिया से भी दबाव बनाया गया। पुलिस को दोनों तरफ से टारगेट पर लिया गया। जब यूपी में उपचुनाव की वोटिंग चल रही तब अखिलेश लखनऊ से किसी को भी न बख्शने की बात कह रहे थे, याद रखने की बात सुना रहे थे।
जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। कटहरी में वोट के हिसाब से देखें तो मुसलमानों का नंबर दूसरा है। कटहरी में दलित 90,000 और मुस्लिम 50,000 है। जीत की चाबी इन्हीं के पास है। कटहरी में पुलिस को टारगेट पर लिया गया। कटहरी में भी भाईजान पुलिस पर भड़के हुए थे। घर से कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालेंगे? ये तो जबरदस्त। कटहरी में भाईजान भड़के तो सपा सांसद लालजी वर्मा गुस्से से लाल हो गए। सपा ने लालजी वर्मा की सीट पर उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है, लेकिन यहाँ रोकने का काम मत करिए। नहीं भाई, 1,000 लोगों का भी बुलवा रहा हूँ। ऐसा है, सुनिए, अगर आप रोकेंगे तो शांतिपूर्वक वोट पड़ जाए। अगर आप ये चाहते हम सड़क पे आ जाए, घर में बैठ जाए, तो आपको जो करना है। अगर आप रोकेंगे तो ठीक नहीं पड़ेगा। आपके द्वारा जितनी फोर्स है पंडित त्रिपाठी की स्पेशली हमें बताया जो चितकबरे हैं वही रोक रहे हैं। अरे हम तो सर यहाँ आपके सामने ही मिले अभी। करहल को यादव परिवार अपनी विरासत मानता है, लेकिन इस बार यादव परिवार विरासत को बड़ी चुनौती मिली। चुनौती देने वाला भी कभी यादव परिवार का हिस्सा था। करहल यूपी उपचुनाव का सबसे हॉट सीट है। करहल में तेज प्रताप यादव और अनुजेश यादव आमने सामने। पूरे यादव परिवार ने करहल में पूरा जोर लगाया है, लेकिन दोपहर 1 बजे करहल का चुनाव अचानक बदल गया। करहल में 23 साल की लड़की का सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया गया ताकि वो बीजेपी को वोट न दे सके। लड़की के कत्ल का आरोप प्रशांत यादव और दूसरा मोहन कटखेरिया पर लगा। प्रशांत यादव को सपा नेता भी बताया जा रहा है। करहल में एक बेटी को बीजेपी को वोट देने से रोकने के लिए मार दिया गया। इस वारदात ने करहल का माहौल बदल दिया। आखिरी वक्त में वोट डालने का मुद्दा बदल गया। दलित परिवार की बेटी के साथ जिस ढंग से अत्याचार अनाचार हुआ है, आज हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की सजा उन्हें दी है, हमेशा उनको इस बात के लिए आरोप उन पर लगते रहे कि हत्यारों को, अपराधियों को प्रमोट करती है। और कल की जो घटना है वो पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि सच साबित हुई है। करहल में चुनावी इतिहास में सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है। इतिहास रिपीट न हो जाए, इसका डर यादव परिवार को भी लग रहा है। ये इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ, क्योंकि हार रही है और जिस तरह ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। और जो घटना हुई है तो इसका संज्ञान कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है, और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है। यूपी में मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर भले ही बवाल हुआ हो, उपचुनाव में लाठी डंडे और पत्थर चले हो, लेकिन बाकी सभी सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। जितना जोर अखिलेश ने 2022 के चुनाव में लगाया था, उतना ही इस बार भी लगाया। वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम लॉक हो चुके हैं, यानी अब हर किसी को 23 नवंबर का इंतजार है और इसका अंदाजा वोटिंग पैटर्न से लगाया जा सकता है। 2022 में करहल में 66% मतदान हुआ। इस बार शाम 5 बजे तक 53.92% वोट पड़े। कटहरी में 2022 में 62.79% वोटिंग हुई। इस बार 56.69% वोट पड़े हैं। कुंदरकी में 71% मतदान हुआ था। इस बार 57.32% वोटिंग हुई। मीरापुर में पिछली बार 68.88% वोटिंग हुई थी।
इस बार 5 बजे तक ही 57% मतदान हो चुका था। सीसामऊ में 2002 में 56.83% मतदान हुआ। इस बार 49% वोटिंग हुई है। खैर में पिछली बार 61.7% वोटिंग हुई थी। इस बार 46.35% मतदान हुआ। गाजियाबाद में पिछली बार 51.75% वोटिंग हुई थी। इस बार 33.30% हो चुकी है। मझुआ में पिछली बार 61.68% वोटिंग हुई थी। इस बार 50.41% हुई। कल जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो ये नंबर और बढ़ेंगे। यूपी की जिन 9 सीटों पर मतदान हुआ, इन सभी सीटों पर जीत का फैसला क्लीन स्वीप से नहीं होगा। इन 9 सीटों पर जीत का फैसला 8-1 से भी नहीं होगा, 7-2 से भी नहीं होगा। यहाँ फैसला 4-5 या फिर 3-6 से होगा। यूपी में बाबा का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हिट होगा या फिर अखिलेश की वोटिंग की लाइव कमेंट्री हिट होगी। इसका अंदाजा आप फूलपुर के मुस्लिम वोटर की बात से लगा सकते हैं। सरकार का जो कामकाज है उसमें आप लोग संतुष्ट है कि नहीं? हाँ, एकदम आराम है हम लोग को, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग दे दिए। कोई बात की तकलीफ नहीं है भैया, नहीं जी। मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं? तेरा शुक्र है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, मुस्लिमों का त्योहार हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को? कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमका लोग की तरफ से और पेट भरता है तो हर बात। योजनाओं को जो लाभ होता है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलता है या खाली जाति देख के मिलता है? नहीं, मोदी जी तो ऐसा नहीं करते, वो सभी को देते हैं। जो बीच वाले होते हैं वो बदमाशी करते हैं। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके लिए हर चीज बराबर है। मगर बीच वाले अधिकारी, नेता, ये सब। यूपी बीजेपी ने जो नारा दिया था कि न दूरी है न खाई, मोदी हमारा भाई है, ये नारा सही है? लगभग सही है, लगभग। सरकार के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या है, बहरहाल गाड़ी चल रही है भाई, अब चलती का नाम गाड़ी है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पैनिक मोड में नजर आ रही है, जो बात फूलपुर की मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं, उससे ये तो क्लियर है कि चुनाव में एज बीजेपी का ही नजर आ रहा है।